फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है यूनिट 5.1। इसमें आपको दो तरह के स्कूल के बारे में पढ़ना है, एक है आपका स्पेशल स्कूल, एक है आपका इंक्लूसिव स्कूल। अगर हम बात करते हैं तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होगा कि ये दोनों विद्यालय जो होते हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके स्पेशल स्कूल के बारे में। तो स्पेशल स्कूल जो होता है वो विशेष शिक्षा एक ऐसी प्रणाली होती है जो कि व्यक्तिगत केंद्रित होती है। मतलब इसमें बच्चों की संख्या लिमिटेड होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसमें टीचर जो हैं व्यक्तिगत रूप से बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं वो दिव्यांग होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं CWSN वाले चाइल्ड होते हैं। ऐसे बच्चों को जिन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है उन्हीं को हम कहते हैं स्पेशल स्कूल। अगर हम बात करते हैं तो विशेष शिक्षा ऐसे बच्चों को दी जाती है जो कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विशेषताओं में थोड़े अलग होते हैं। ऐसे बच्चों को हम विशेष बच्चे कहते हैं और विशेष बच्चों को ही विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर विशेष बच्चों को शिक्षा दी जाए, जहाँ पर सामान्य बच्चों को शामिल ना किया जाए, केवल और केवल विशेष शिक्षकों जो विशेष बच्चे हों उनको शिक्षा दी जाए, उन्हीं को कहते हैं हम क्या, विशेष विद्यालय। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि विशेष बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को अगर नहीं पता है आप लोगों को तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा जान पाएंगे। तो विशेष बच्चे क्या होते हैं? ऐसे बच्चे होते हैं जो कि या तो सामान्य से बहुत अधिक प्रतिभा वाले होते हैं या फिर कम होते हैं। ऐसे बच्चों की आवश्यकताएं भी विशिष्ट होती हैं, इसलिए वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहे जाते हैं। ऐसे बच्चे अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते, अतः उनके विशिष्ट सहायता प्रदान कर इनकी सहायता की जाती है। विशेष बच्चों में अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बच्चे जो कि विकलांगता से ग्रसित होते हैं, जैसे किसी में अगर हम बात करते हैं तो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे जो अंधापन बच्चे में है या फिर बहरापन बच्चे में है, किसी भी प्रकार की मंदबुद्धि या शारीरिक विकलांगता बच्चे के अंदर है, तो ऐसे ही बच्चों को विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा समावेशी शिक्षा के बारे में। देखिए, हम आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो है आप लोग प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें बने बहुत अच्छे समावेशी शिक्षा क्या होती है, तो उसको बहुत डीपली डिफाइन किया हुआ है। तो एक ही चीज़ को बार बार बताने का कोई लॉजिक नहीं है। आप लोग प्रीवियस ईयर आप जो है शुरू से हमसे जुड़े हुए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जानते होंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित एवं बालिकाओं को एक साथ बैठाकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो समावेशी शिक्षा होती है वो एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें हम दिव्यांग बालकों को, मतलब जो CWSN वाले बच्चे हैं ऐसे बच्चों को, इसमें हम जनरल कैटेगरी के भी बच्चों को और इसमें जो प्रतिभावान बच्चे हैं उन सभी बच्चों को जो है एक साथ मिला करके वो मतलब एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठा करके शिक्षा दी जाती है। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट क्या है वो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो समानता के अधिकार हैं उसकी बात करता है कि मतलब हर एक बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सकता है, हर एक बच्चे के अंदर एबिलिटी है और हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करे। ठीक है, तो इसके लिए ये समानता की बात करता है, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करता, समानता के साथ सबको समान रूप से एक ही क्लास में बैठा करके शिक्षा प्रदान करने की बात ये करता है। इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम इस तरह किए जाते हैं, ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है। ये जो आपकी समावेशी विद्यालय होते हैं इसमें बच्चे अलग अलग कैटेगरी के रहते हैं, लेकिन हर एक प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक समावेशी जो वातावरण है वो तैयार किया जाता है। इसमें नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है। नियमों में छूट देने का मतलब ये है कि बच्चे की नीड का ध्यान रखा जाता है, उसकी जैसे नीड है। एक प्रतिभावान बच्चा है वो जो है 200 क्वेश्चन लगा सकता है एक दिन में, तो उसको 200 क्वेश्चन दे करके उसको वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। एक बच्चा है जो कि 5 क्वेश्चन भी नहीं लगा सकता तो उसको 2-4 क्वेश्चन दे करके ही चीज़ों को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब एबिलिटी के हिसाब से एजुकेशन दी जाती है। अगर इसमें हम बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इसमें जो सामान्य मतलब विशेष बालक होते हैं उनको सामान्य बालकों के साथ बैठा करके थोड़ी विशेष सहायता दे करके शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसे ही विद्यालयों को कहेंगे हम विशेष मतलब समावेशी विद्यालय। अब हम थोड़ा सा दोनों विद्यालयों में हम अंतर जान लेंगे।
ठीक है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है। तो बात करते हैं जो ये समावेशी शिक्षा है, इसकी ये एक प्राचीन अवधारणा है, ठीक है। लेकिन आधुनिक अवधारणा अगर आपसे पूछा जाएगी तो ये समावेशी विद्यालय जो आया है, मतलब जो समावेशी शिक्षा की कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में एक आधुनिक अवधारणा है, क्योंकि ये सभी को साथ लेकर चलने की बात करती है। जबकि अगर हम बात करते हैं तो विशेष शिक्षा वो पृथक्करण करती है, मतलब अलगाव वाला काम करती है, ठीक है, क्योंकि वो तो सिर्फ विशेष बच्चों को ही शामिल कर रही है ना, सामान्य बच्चों को तो ले नहीं रही है, तो ये पृथक्करण का काम करती है। और ये जो आपकी समावेशी शिक्षा है ये समावेशन पर आधारित है, ये मतलब सभी को इंक्लूड करती है, समानता के अधिकार की बात करती है। आपकी विशेष शिक्षा जो है वो भेदभाव पर आधारित है, मतलब ये भेदभाव करती है, कैटेगरी निर्धारित करती है कि अगर आप जो है दिव्यांग हैं तो ही आप मेरे विद्यालय में आए, सामान्य हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, ठीक है, एक भेदभाव क्रिएट करती है समाज में। जबकि अगर हम बात करते हैं ये समावेशी शिक्षा की, समावेशी शिक्षा क्या करती है, ये भेदभाव क्रिएट नहीं करती है, ये सभी को इंक्लूड करती है, ये भेदभाव रहित होती है। अगर हम बात करते हैं विशेष शिक्षक की, मतलब विशेष विद्यालय की, तो उसमें क्या होता है, ये साधारण स्कूल से भिन्न होते हैं, मतलब इनकी पढ़ाने का तरीका साधारण स्कूल से भिन्न होगा, इनके बच्चों की क्लासरूम अरेंजमेंट जो है भिन्न होगा, मतलब क्योंकि बच्चे ही भिन्न हैं, ठीक है, बच्चे ही अलग कैटेगरी के हैं तो उनका पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। जबकि ये क्या होते हैं, ये साधारण स्कूल होते हैं, साधारण स्कूल में अलग अलग मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्कूल प्रणाली है ये सामान्य से अलग रहती है, लेकिन ये साधारण स्कूल ही रहते हैं जिसमें सभी को इंक्लूड किया जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो समावेशी विद्यालय होते हैं क्या वो विशेष तरह के विद्यालय होते हैं, तो हमारा जवाब होगा कि नहीं, वो विशेष तरह के नहीं होते, वो जैसे सामान्य स्कूल होते हैं ना वैसे ही स्कूल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यह व्यवस्था विकलांग बालकों को सामान्य बालकों से पृथक करके शिक्षा देती है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो विशेष विद्यालय होते हैं उसमें सामान्य बालकों को विशेष बालकों से अलग कर देंगे। मैंने आपको शुरू से ही हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि अलगाव वाला काम करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विशेष शिक्षा की, देखिए जो भी रेड में लिखा है सब वो समावेशी शिक्षा की बातें हैं, ठीक है। तो अगर हम समावेशी शिक्षा की बातें कर रहे हैं तो ये एक साथ सबको शिक्षा देती है, ठीक है, ये सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देती है। इसमें क्या कर जाती है, बच्चे के अंदर हीनता की भावना आ जाती है। जब बच्चा एक विशेष विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है, विशेष विद्यालय में पढ़ता है तो उसको लगता है कि जो है मेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मतलब अब खुद को लेकर के ही उसके अंदर निगेटिव भावनाएं जो हैं वो आ जाती हैं। उसको लगता है कि मैं इन लोगों से अलग हूँ इसलिए मैं समान विद्यालय में नहीं जा सकता, मेरे लिए अलग कैटेगरी के विद्यालय होते हैं, मुझे उसमें ही पढ़ना है। तो मतलब तरह तरह की जो भावनाएं हैं बच्चे के अंदर। छोटा बच्चा है वो, अब उसके घर मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो हैंडीकैप्ड है, एक बच्चा नॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल बच्चा जो है बहुत सारे बच्चों के विद्यालय में जा रहा है और हैंडीकैप्ड बच्चा है जो एक ग्रुप में 10-20 बच्चों के साथ पढ़ रहा है, उसको भी वहाँ जाने का मन तो करेगा ना। तो अगर वो नहीं जा पा रहा है वहाँ पे, उसके लिए बाधा है वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, खुद को जो है गिल्ट फील करेगा ही अपने अंदर, नकारात्मक भावनाएं जो है उसके अंदर तो आएंगी ही आएंगी। तो यही बातें होती हैं। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं समावेशी विद्यालय की, तो उसमें आत्मविश्वासी बच्चा बनता है क्योंकि वो अलग अलग तरह के बच्चों के साथ रह रहा है, खुद को संतुलन की स्थिति में रखता है वहाँ पे जाके। तो विशेष जो समावेशी विद्यालय में पढ़ता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें विशेष तरीके से विशेष शिक्षक जो है शिक्षा देते हैं, मतलब इनको पढ़ाने के लिए ना, जैसे आप लोग हैं तो आप लोग जो D.Ed कर रहे हैं, इसके बाद जब आपकी जॉब लगेगी तो आप एक स्पेशल टीचर कहलाएंगे अगर आप स्पेशल फील्ड में जॉब पाते हैं, ठीक है। तो आप एक स्पेशल टीचर कहलाएंगे और आप स्पेशल बच्चों को स्पेशल मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे क्यूड स्पीच हो गया, साइन लैंग्वेज हो गया, तो इन सब के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। थोड़ा अलग कैटेगरी का रहेगा ना, सामान्य बच्चों से थोड़ी अलग कैटेगरी के लेवल का हम जो शिक्षण विधि है उसको भी अपनाएंगे और हम खुद को भी विशेष शिक्षक कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं विशेष विद्यालयों में। लेकिन अगर वहीं पे हम समावेशी विद्यालयों में बात करते हैं तो ये समावेशी विद्यालय क्या है, ये नीड बेस्ड होती है, ठीक है, मतलब नीड बेस्ड होती है, मतलब जो बच्चे की नीड है उसके हिसाब से ये चलती है। तो अगर ये नीड बेस्ड होती है, बच्चे की नीड को ध्यान में रखकर एजुकेशन दिया जाता है, तो इसमें दोनों की हेल्प ली जाएगी, ठीक है, सामान्य शिक्षक जो रहेंगे उसमें भी और जो स्पेशल टीचर रहेंगे उसमें भी, दोनों की हेल्प से जो है वो एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था 5.1 का। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है बस उसको क्लियर करते चलिए और अपने मन से जो है चीज़ों को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिए, मतलब नोट्स लिखने की कोशिश करिए, कॉपी बंद करिए समावेशी विद्यालय के बारे में और विशेष विद्यालयों के बारे में। अभी आपने जो समझा है
या आपने कहीं से भी जो भी कुछ पढ़ा हुआ है उसके बारे में आप घर पे बैठिए और एक शॉर्ट नोट लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। क्योंकि आप में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जब तक आपके माइंड में शब्द नहीं रहेंगे आप उन सारे क्वेश्चनों को अपने ढंग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं अपने ढंग से अपने शब्दों में उत्तर देना तो आप समझिए, यहाँ से एक बार कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करिए आप लोग, जहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेकिन आप घर पे बैठ करके क्वेश्चन लिखिए कि समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा में क्या अंतर है, उस पर एक शॉर्ट नोट अपने मन से बनाइए, ठीक है। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आप तभी बहुत बेहतर कर पाएंगे जब आप घर पे जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है, प्रीवियस ईयर उठाइए, जो भी पेपर्स हुए हैं अभी तक उसमें जो है आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उनके खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपकी मैसेज का जवाब हम ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को बहुत बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।